तो चलिए सबको नमस्कार। आप लोगों के रिक्वेस्ट के हिसाब से मैं अपना QGS का थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देने के लिए रेडी हूँ। तो सबसे पहले QGS सॉफ्टवेयर जो सबको पता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरनेट पे अवेलेबल है। अब सबको पता है, मैंने बताया पहले भी। यहाँ पे जाके QGS फ्री डाउनलोड पे क्लिक कर दीजिए और ये वाला ऑप्शन आ जाएगा QGS डाउनलोड। इस पर क्लिक करिएगा, स्किप करिएगा और यहाँ पे आप कोई सा भी वर्जन को डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे मैंने क्लिक कर दिया तो डाउनलोड होना शुरू हो गया। तो मैं इस चीज़ को अभी डाउनलोड इसलिए नहीं करूँगा एग्ज़िट करके, क्योंकि ऑलरेडी इसमें डाउनलोड हो चुका है पहले भी। तो डाउनलोड कहाँ होता है, अब अपने माई कंप्यूटर में जाइए, माई PC में, उसके साइड में डाउनलोड है। डाउनलोड के अंदर आप QGS देख सकते हैं ये वाले। तो इस पे ऊपर डबल क्लिक करेगा, इसको नेक्स्ट करिएगा, एग्री करेगा, नेक्स्ट करेगा, इंस्टॉल कर देगा तो वो इसमें इंस्टॉल कर लेगा। और कुछ देर के बाद यहाँ पे फिनिश का ऑप्शन आएगा, फिनिश कर लीजिए तो आपको डाउनलोड हो जाएगा। मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरा सिस्टम में ऑलरेडी QGS डाउन है। तो QGS को आप ओपन करिए, डबल क्लिक, देखिए QGS खुल रहा है। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जिसको QGS का बेसिक नॉलेज थोड़ा सा पता चल जाए तो वो आगे अच्छे से काम कर लेगा। जैसे पेज खुल लिया, मैं प्रोजेक्ट में गया, न्यू करिए, न्यू हो गया। अब इसमें आप प्रोजेक्शन डिफाइन करने के लिए प्रोजेक्ट में फिर से जाएगा, प्रॉपर्टीज़ में जाएगा और यहाँ पे नाम दे सकते हैं प्रोजेक्ट। अब प्रोजेक्ट होम पे मैं क्या नाम दूंगा, जैसे कि कुछ भी दे दीजिए, गुरुग्राम, और एक किस चीज़ के हम टाइटल दे देंगे, डिमार्केशन। जिससे भी लोकेशन हो उसको दे सकते हैं। बाकी हम यूनिट्स मीटर में करेंगे। और इलिप्स टाइटल जो हाइड आएगा वो WGS84 से ही आएगा, ठीक है, कोई चेंज नहीं होने का। उसके बाद हम मेन चीज़ है CRS, कोऑर्डिनेट रेफरेंस स्टेशन में जाएगा। इसमें हम सर्च करेंगे, जो जैसे मैं हरियाणा पंजाब का कर रहा हूँ, 43N है यहाँ का जोन 60 में से। तो यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा WGS84, ये वाले UTM जोन 43। तो इसको अप्लाई कर दो, उसके बाद ओके। अब आप इसमें कोई भी फाइल जो आप लोग फील्ड में कलेक्शन करके लाया हो डाटा, उसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मैंने पहले भी बताया, इसको मैं थोड़ा सा मिनिमाइज़ कर रहा हूँ। पहले भी बताया, जो आप लोग फील्ड में से डाटा लेके आए हो वो इस फॉर्मेट में होता है। जैसे कि इस फोल्डर में देखो, इसको मैं ओपन करें तो इस फॉर्मेट में होता है। पॉइंट आईडी जो भी आपने A1 A2 B1 B2 जो भी दिया, मैंने सीरियल नंबर दे दिया होगा उस समय, स्ट्रिंग नोर्डिंग और हाइट इस तरह से आएगा। हाइट मैंने इक्वल सभी का रख दिया क्योंकि मेरे हाइट पे काम नहीं कर रहा था। तो इस तरह से, और ये फॉर्मेट हमेशा जो है किस में हम एक्सपोर्ट करते हैं, CSV फॉर्मेट, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ देख लीजिए आप लोग, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू CSV फॉर्मेट में होना चाहिए, ताकि ये जो सॉफ्टवेयर हमारा वो भी CSV फॉर्मेट में ही लेता है। तो जैसे कि देखिए, मैं आप इस पॉइंट को CSV फॉर्मेट को मैं सिस्टम में ला के दिखाऊँगा। क्यू के अंदर है, डेस्कटॉप के ऊपर मैं इसको इंपोर्ट करके लाता हूँ। लेयर के अंदर जाइए, ऐड करिए, कॉमा डिसेमिनेटेड टेक्स्ट लेयर था तो मैं टेक्स्ट लेयर को इससे करेंगे। तो टेक्स्ट लेयर के बाद ब्राउज़र में जाएंगे, 3 डॉट ब्राउज़र में मेरा डेस्कटॉप पे क्यू फोल्डर के अंदर मेरा ये ट्रिगाम करके एक फोल्डर है, उसमें है। देखिए स्ट्रिंग नोर्डिंग, सीरियल नंबर, पॉइंट आईडी जो भी दिया मैंने इधर आ गया। अब मैं इसको ऐड करूँगा, ओके। देखिए जितना आपने पॉइंट इसमें लिस्ट में थे वो सारा इधर आ गया। उसके बाद लेयर ऑन करने के लिए, लेयर के बगैर हमें पता नहीं लगेगा कि कौन सा लेयर सीरियल नंबर है या पॉइंट आईडी है। प्रॉपर्टीज़ में फिर से जाइए, अदरवाइज सबसे सिंपल ये है कि बार बार प्रॉपर्टीज़ में ना जाने, इस पर डबल क्लिक करो
तो सेम पेज खुलेगा, लेवल में जाएगा, इसमें जाके सिंगल लेवल ऑन करेगा, तो उसमें से हमें पूछा जाएगा कि कौन सा पॉइंट आईडी स्ट्रिंग नॉर्थिंग हाइट, हमें पॉइंट आईडी से ही पता लगेगा। अप्लाई करो, ओके। तो देखिए जैसे मैंने नंबर दिया था वैसे ही ये पॉइंट इसमें देखने को मिला है। अब नेक्स्ट जो है, इसको हम CSV फॉर्मेट के जो डाटा को हमने इसमें क्या किया था इंपोर्ट किया था। अब इसको CSV फॉर्मेट के बाद शेप फाइल की रिक्वायरमेंट होता है हर एक सॉफ्टवेयर को, तो हम सॉफ्टवेयर पे कन्वर्ट इसमें शेप फाइल में कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि कन्वर्ट करने के लिए हम एक्सपोर्ट में जाएंगे, सेव एज फीचर करेंगे, और यहाँ पे हम लोग जो भी फॉर्मेट चाहिए इसके अंदर है, देखिए DGN फाइल चाहिए माइक्रो स्टेशन के लिए, या कुछ भी चाहिए CSV फॉर्मेट में करना है। एक्चुअली हमारा CSV में तो मुझे CSV नहीं चाहिए, मुझे तो शेप फाइल में बोला था आपको, शेप फाइल में करेंगे। सेलेक्ट करिए कौन से फोल्डर में जाएगा, यहाँ पे पाथ दीजिए, डेस्कटॉप के अंदर Q फोल्डर के अंदर हम एक शेप फाइल बनाएंगे, SHP या जो भी हो, कहाँ का हो, गुरुग्राम। तो इस तरह से बनाने के बाद सेव करेंगे, ओके करेंगे, तो देखो सक्सेसफुली सेव वेक्टर लेयर टू, मतलब शेप फाइल के फॉर्मेट में आ गया .shp। तो अब देखिए यहाँ पे 2 लेयर आ गया, एक तो CSV फॉर्मेट वाला ये पहले वाला था, आप ये गुरुग्राम जो बनाया था अभी हमने शेप फाइल में। शेप फाइल और उसमें क्या फ़र्क होता है पीछे जाके आप फोल्डर में देख सकते हैं। शेप फाइल के हमेशा 4 सपोर्टिंग फाइल बनता है, 4-5, देखिए ये सारे जो है शेप फाइल के लिए बना है। CSV फॉर्मेट जो मैं अभी रिमूव करूँगा वो एक ही सिंगल एक्सेल शीट है, तो इसमें देखिए ये शेप फाइल है, उसके सपोर्टिंग में काफ़ी सारे फाइल बन गया। तो जब भी आप लोगों ने शेप फाइल किसी को हैंड ओवर करना है तो ये सारा कॉपी करके आपको देना पड़ेगा, ये कंप्लीट, तब जाके वो उस सिस्टम में सपोर्ट करेगा। समझ में आ गया? तो देखिए ये ऑन हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, हम शेप फाइल को, क्योंकि डॉट टू डॉट ऊपर है, रिमूव करेंगे। CSV फाइल को मैं रिमूव करने जा रहा हूँ, नीचे वाला CSV फाइल जो हमने इंपोर्ट किया था, अब ये शेप फाइल में है। सिमिलरली डबल क्लिक करेंगे, इसका भी मैं लेवल ऑन कर दूंगा, और पॉइंट आईडी के नाम से दे चुका है ऑलरेडी यहाँ पे देखिए, तो मैं इसको अप्लाई करूँगा, ओके, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब मैं क्या करूँगा कि इसके ऊपर मेजरमेंट करना है, तो ये टूल है, मैंने बता दिया था आपको, किसी का मेजरमेंट करना है तो मेजरमेंट लाइन करना है तो इसमें आप मीटर, फीट किसी में भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक मेजर करिए, राइट माउस के इस साइड वाले डाटा बटन को क्लिक करना है, तब जाके ये इस तरह से फ्री हो जाएंगे। उसके बाद आपको फिट पे आपको एरिया लेंथ मिलेगा, देखिए। उसके बाद एरिया मेजर करने के लिए भी यही टूल को इस्तेमाल करेंगे, इसमें जाके मेजर एरिया, तो हर कोने पे आप लेके जाइए, थोड़ा सा जूम करना है तो जूम करो, इस तरह से अच्छे से करना है तो जूम करके मेजरमेंट करेंगे, डॉट टू डॉट मिला के, राइट क्लिक। उसके बाद आपने इसको स्क्वायर फीट में करोगे, देखिए तो आपको फिट में बता दिया, ठीक है, क्लोज कर सकते हो, ओके। तो ये एरिया बता दिया, लेंथ बता दिया, और भी है, एंगल भी बता देगा, बेयरिंग भी बता देगा, सब कुछ इसमें है। एंगल मतलब इन 2 पॉइंट्स के बीच में कितना एंगल है वो भी बता देगा, 1, 2 और ये देखिए, तो इसमें सब कुछ पता लग जाएगा एज पर योर डिज़ाइन। बट मैं आपको एक शेप फाइल क्रिएट करना अभी सिखाऊंगा। तो शेप फाइल क्रिएट करने के लिए आपको अलग से एक लेयर क्रिएट करना होगा। उस लेयर को क्रिएट करने के लिए फिर से लेयर में जाएगा, क्रिएट लेयर जाएगा, न्यू शेप फाइल, एक शेप फाइल बनाना पड़ेगा। जैसे कि हमने पॉलीगॉन ड्रा करना है तो उसमें उसी फोल्डर के अंदर, डेस्कटॉप के अंदर, क्यू के अंदर मैं एक फाइल बनाने जा रहा हूँ जिसका मैं नाम दूँ, मान लीजिए मुझे एरिया के हिसाब से अगर करना है तो मैंने एरिया दे दिया। उसके बाद ज्योमेट्री क्या चाहिए, हमें ज्योमेट्री सेलेक्ट करना है, एरिया, पॉलीगॉन। हमेशा एरिया जो पॉलीगॉन में होता है, लाइन स्ट्रिंग जो है रोड वगैरह होता है, पॉइंट जो है डॉट
मल्टी पॉइंट भी, और पॉइंट भी एक सिंबल आता है, जैसे डॉट पॉइंट जो है, जैसे हम कीला नंबर के पत्थर के ऊपर अगर ऑब्जर्वेशन करेगा तो उसका एक पॉइंट वैल्यू आता है, तो उसको पॉइंट में हम पॉलीगॉन ले लेंगे और यहाँ पे हम जोन 43 सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे। अब एरिया जो है हमारे सामने ओपन हो गया, शेप फाइल का एक वो बन गया, लेयर बन गया। इस लेयर के अंदर जितने भी हम डिजिटाइज करेंगे वो सारे के सारे जितना शेप फाइल होगा इसके अंदर फोल्डर के अंदर चले जाएंगे, मतलब इसके अंदर सेव होंगे। तो टोंगल एडिटिंग की पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे पेंसिल का एक शेप सा है देखिए। उसके बाद जो एरिया 8 पॉलीगॉन वाले को क्लिक करेंगे, तो उसके बाद आप जैसे जैसे बनाना चाहेंगे उस तरह से ये बन जाएगा। जैसे मैं 4 कोने को जोड़ दूँ, सपोज ये लीजिए हो गया। इसका मैं न्यूमेरिकल नंबर लेगा, ये कीबोर्ड से नंबर 1 देता हूँ, तो इसके अंदर नंबर 1 फिट हो गया, ओके। तो इस तरह की इसने डिज़ाइन बना दिया, एक एरिया डिफाइन हो गया। अगर मैं दूसरा बनाना चाहूँ तो दूसरा भी बन जाएगा, ठीक है। राइट क्लिक, इसको नंबर 2 देता हूँ। तो इस तरह से आपको एक डिज़ाइन बन चुका है। इसको मैं कलर हटाना चाहिए सपोज, तो इस डबल क्लिक करके सिम्बोलॉजी में जाके इधर से ट्रांसपेरेंट करना है, अप्लाई, ओके। अब आपके सामने खाली लाइन लाइन ही रह गया। तो इस तरह के आप लोग डिज़ाइन बना सकते हैं। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा इसको मैं एक मैप के तौर पर बनाना चाहेगा, जैसे कि बहुत सारे डिज़ाइन बन गया, तो मैं इसमें क्या करूँगा, प्रिंट के उसमें लेके जाऊँगा। इसका नाम मैं 1 2 3 देता हूँ, प्रिंट, राइट क्लिक करने के बाद ओके। तो फिर इसको थोड़ा सा जूम करूँगा स्क्रॉल करके, और यहाँ पे 8 मैप है देखिए, 8 मैप, इसके ऊपर ड्रैग करेगा, हो गया ड्रैग, तो मैप आ गया। अब इसके अंदर जैसे कि मैं इसका लेंथ लिखना चाह रहा हूँ, मान लीजिए सपोज यहाँ से टेक्स्ट लीजिए, टेक्स्ट के बाद मान लीजिए इसके अंदर लिखना है मुझे, कितना फिट होगा, मान लीजिए सपोज इस डिस्टेंस का होगा 230, 230 अगर फिट होगा तो मैं इसमें मेंशन कर सकता है, जैसे कि आपके सामने मैंने इस लाइन की लेंथ बता दिया, ठीक है। जैसे टूल से मेजर करके आप इसमें लिख सकते हैं, या कुछ भी लिख सकते हैं इस तरह से या इसमें आप ऊपर टाइटल देना चाहिए तो मतलब टेक्स्ट के रूप में यहाँ पर भी टाइटल दे सकते हैं। इसमें आप आराम से लिख सकते हैं, यहाँ पे जाके साइड में जाके टेक्स्ट करेंगे कि मैप ऑफ गुरुग्राम, ठीक है। मैंने टाइटल दे दिया, साइज फॉर्मेट सब इसमें से चेंज हो जाएगा फिलहाल आप देखिए। और साथ साथ में आप लोग इसमें से 8 आइटम भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं सबसे पहले नॉर्थ एरो को मैप में ज़रूरी चाहिए होता है, नॉर्थ एरो लाया, ठीक है। फिर उसके बाद 8 आइटम में जाके लीजेंड होता है, लीजेंड इन द सेंस इंडेक्स, देखिए ऑटोमेटिकली है। इस लाइन को मैंने एरिया दिया था जब शेप फाइल में, और डॉट को शेप फाइल गुरुग्राम दिया था, तो इस तरह से आ गया इसका लीजेंड, ताकि कोई भी इस मैप को पहचान ले कि इसमें डॉट वाला क्या चीज़ है, लाइन वाला किस चीज़ के लिए बनाया गया था। सिमिलरली आप इसमें से ऐड कर सकते हो, जैसे कि स्केल वाला होगा कुछ, ठीक है, शेप फाइल स्केल बार, तो ये स्केल, ठीक है जी। तो इस तरह से बहुत कुछ आपको इसमें ऑप्शन मिलेगा जो कि आप लोग YouTube पे भी देख के बना सकते हैं। तो इसके बाद मैं इसको अगर PDF में बनाना चाहता हूँ, लेआउट में जाके एक्सपोर्ट टू PDF करिए, तो उसको भी मैं डेस्कटॉप के ऊपर क्यू फोल्डर के अंदर PDF मैप करके सेव करूँगा, PDF मैप करके सेव कर दूँगा। तो यहाँ से सेव करिए, ठीक है, देखो सक्सेसफुली एक्सपोर्ट टू लेआउट PDF में। तो उसको मैं मिनिमाइज़ करूँगा, मिनिमाइज़ करेगा।
अब मैं देखूँगा क्यू के अंदर हमारा जो मैप है वो आया कि नहीं, ये आया। देखो इसके अंदर ये PDF फाइल आ चुका है। इसको आप PDF प्रिंट दे सकते हैं। इसके ऊपर बहुत सारे डिज़ाइन बना सकते हैं जो आपके प्रिंट मूड में बनाया था। तो थैंक यू, आप लोगों को पसंद आएगा। इसी तरह शेप फाइल मैंने एरिया क्रिएट किया था, उसने भी इतना सारे सपोर्टिंग फाइल बना दिया। उसके अंदर हमने जो काम किया अभी डिज़ाइन बना वो शेप फाइल के अंदर ही है। थैंक यू। आप लोग इस चीज़ को अच्छे से देखो और सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो। थैंक यू।